नमस्कार। अंजन के खास पेशकश बतकही में रउआ सबके बहुत बहुत स्वागत बा। हम हैं मनोज भाऊ। आज बतकही में हमनी के साथ है बानी भोजपुरी सिनेमा के पारो यानी कि अक्षरा सिंह। हालांकि पारो की भूमिका से बहुत आगे निकल गई बनी। अगर अक्षरा के अभिनय के देखे के बा तो एक बिहारी 100 पर भारी, प्रतिघात, ऐसा दर्जनों फिल्म उनका खाता में बा। चलें अक्षरा से ही बात कही जाए, उनका फिल्मन के बारे में, उनका दिनचर्या के बारे में, उनका जीवन के बारे में, उनका संघर्ष के बारे में और उनका अब तक के सफ़र के बारे में। अक्षरा, पहले तो बहुत बहुत स्वागत बा अंजन के स्टूडियो में। कैसे मन में आई एह लाइन में, फिल्म लाइन में आवे के? फिल्म लाइन में आने की जहाँ तक बात है तो हम कभी सोचे नहीं थे कि फिल्म लाइन में आएंगे, या कभी एक बचपन से सपना होता है ना कि हमको ये बनना है, वो बनना है। हमने कभी सोचा ही नहीं कि हम हीरोइन बनेंगे कभी। मम्मी पापा की चाहत थी, स्पेशली पापा की चाहत थी कि हम हीरोइन बने, क्योंकि वो लोग भी इसी फिल्म इंडस्ट्री से हैं, तो बस उसकी वजह से। अच्छा, हम यहाँ रोक के दर्शक लोग के बता दी, ये अक्षरा सिंह, नीलिमा सिंह बहुत अच्छा अभिनेत्री, अब विपिन सिंह बहुत अच्छा अभिनेता के सुपुत्री हैं। तो हम कह सकें कि विरासत में मिलल बा कला? जी कह सकते हैं। तो तहार कोनो कंट्रीब्यूशन नहीं है? हमार कंट्रीब्यूशन ई बा कि बचपन हमरा बीतल एक्टिंग में, संगीत में, डांस से। तो बचपन की शुरुआत जो होती है वो उसी से हुई, तो इसलिए इंटरेस्ट था और कुछ मम्मी पापा का असर तो आएगा ही। पहला ब्रेक रवि किशन जी के साथ सत्यमेव जयते। कैसा रहा अनुभव? अनुभव बहुत अच्छा था। पहली बार भोजपुरी के सुपरस्टार के साथ काम करने का मौका मिला और बहुत कुछ सीखने को मिला जो कि नहीं आता था। शुरुआत में तो बहुत चिढ़ते थे, मेकअप लगा के बैठना, काफ़ी देर इंतज़ार करना, शॉट आएगा तो वेट करते रहना, तो इरिटेशन होती थी। ऊपर से एक्टिंग उतने अच्छे से नहीं आती थी, लेकिन फिर भी मिला जुला के हमने किया काम, सीखने को बहुत कुछ मिला। अच्छा। रुआ को बात करनी है कि संगीत में रुचि रहे जी। हमरा जानकारी बा कि अक्षरा बहुत अच्छा गावेली भी कविता भी लिखेली जी। उनका व्यक्तिगत जीवन में, उनका पर्सनल लाइफ में निसन बहुत कुछ बा जना के दर्शक जाने के चाहिए। हम चाहे कि पहले कुछ गुनगुना दा दर्शकन के। हम अपन सबसे फेवरेट सॉन्ग जे बा उ सुनाई। बहुत अच्छा तो ना गा पावेली बस थोड़ा पीरा पिरतिया के पियर बा कैले, परदेसी प्रीतम न पास, पल पल पहाड़ नियन लागे समैया, जियरा रहेला हे राजा, तोहरा बिना हमर जिंदगी उदास। बसंती बयार बहल सरसों फुलाइल, बसंती बयार बहल सरसों फुलाइल, हे हो पिया काहे बाड़ा तू भुलाइल। बहुत बढ़िया। थैंक यू जी। जब कोनो अभिनेता या कोनो भी व्यक्ति गाना गावेला, कोनो गीत गावेला, तो जब ओकरा के सुनावे के कहल जाला तो ओकर सोच परिलक्षित होला कि ओकर टेस्ट का बा। जी। ओकर टेस्ट का बा, कौना ढंग के गाना पसंद करेला। अक्षरा के पसंद बा जी। लेकिन वह अक्षरा फिल्म में जौना तरह के गीत आवता, जब ऊपर डांस करे के होला तो कैसन फील करेली? आधा गाना तो मतलब चूंकि उतने ज़्यादा भोजपुरी में भाषी नहीं है, भोजपुरी भाषी नहीं है, तो थोड़ा सा तकलीफ होता है, समझ में नहीं आता है। लेकिन जो समझ में आता है यहाँ रोके ऐसे कि गाना तो समझे के पड़त हुई, कोरियोग्राफर या डायरेक्टर समझाओ थे तभी एक्सप्रेशन सही, बिना गाना समझ ले डांस तो हुई नहीं खे सकत। हाँ, ये बात तो सही कहनी रहुआ।
कुछ कुछ गाने सुन के ना दुख होता है। कहीं कचोट होला, हाँ, कहीं बिल्कुल, टीस उठेला बिल्कुल, कि ना, बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक बा, प्रोफेशनली मजबूरी बा, फिल्म में काम करता नहीं तो ओकरा के जस्टिफाई करे बा, करे लेकिन के कचोट रहेला कहीं मन। बिल्कुल रहेला रहेला काहे कि एक हीरोइन होने के नाते आप उस चीज़ को बदल नहीं सकते हैं, आपको काम करना ही है। जो एक इंडस्ट्री फॉर्म हो रही है उसमें सब बड़े बड़े लोग हैं, अपने हीरोज़ हैं, सिंगर हैं, कोरियोग्राफर हैं, डायरेक्टर्स हैं, तो उनकी चाहत से वैसा गाना बनता है, वो लोग चाहते हैं तो वैसा होता है। चूँकि एक एक्टर को काम करना पड़ता है, वो जैसा भी काम रहे, ठीक है, तो उस चीज़ को हम अंदर ही रखते हैं। एज अ हीरोइन आप बोल नहीं सकते हैं लोगों को, आप बदल नहीं सकते हैं चीज़ों को, ये हमारी मजबूरी होती है। 12 गो फिल्म हो गई, लगभग 12 गो फिल्म हो गई अक्षरा के। आज 3 साल में ही अक्षरा के पहचान हर कोई जाना था, जब भोजपुरी सिनेमा जाना था वो जी। अक्षरा सिंह के जाना था। जी। और कौन कौन चीज बा जो तकलीफ देला अक्षरा के, तकलीफ या लागेला कि ना कुछ बदले के चाहिए, कुछ परिवर्तन होके के चाहिए? परिवर्तन होना चाहिए। जो भोजपुरी इंडस्ट्री का जो माहौल है, एक ही तरह का सब्जेक्ट हो जाता है, एक ही तरह का हीरोइन आती है, शर्माती है, और जो आम फिल्मों में होता है, कुछ चेंज नहीं हो रहा है। विमेन ओरिएंटेड फिल्म बननी चाहिए। जैसे हमने एक फिल्म की प्रतिघात, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, भगवान के शुक्रगुजार हैं हम कि एक अच्छी फिल्म मिली और एक मौका मिला परफॉर्मेंस दिखाने का, नया चीज़ करने का, तो वो नयापन चाहिए इंडस्ट्री में। और प्रतिघात देखला के बाद याद हुई, एक बार हम इंटरव्यू और कैले रही त अक्षरा के जवाब ही रहे कि हम कन्या बहुरिया टाइप के रोल नहीं कल चाहत, हम चाहता नहीं कि कुछ अलग हट के बिल्कुल, करी, और ओकरा बिल्कुल। ठीक बात प्रतिघात आई लाऊ। सचमुच बहुत अच्छा जी। मूवी रहे। रियल लाइफ और रियल लाइफ दोनों अलग अलग बा। रियल लाइफ में हीरोइन की बहुत मोहब्बत दिखावे को पड़ला, प्यार इश्क दिखावे को पड़ला। रियल लाइफ में वो कितना बा ए पर भी बात करे, रियल लाइफ के मोहब्बत पर भी बात करे। लेकिन अभी वक्त हो गई बा एगो छोटा ब्रेक के। हम अपना नेचर बता दें कि जब भी हम हीरोइन के साथ काम करते हैं तो हमको अच्छा लगता है, एक फ्रेंडली नेचर के साथ हम काम करते हैं। हम चाहते हैं दिल से कि वो लोग भी आगे बढ़ें, हम भी आगे बढ़ें। पर कुछ लोगों का मैंने देखा है बिचिंग करते हुए, पीछे कुछ और बात करेंगे, मुंह पे कुछ और बात करेंगे। ब्रेक के बाद रुआ सबके स्वागत बा। बतकही में हमने के साथ है बानी अक्षरा सिंह। मोहब्बत राउत नाम जेकरा साथे काम करेनी अक्सर जुड़ जाला, अधिकांश लोग के साथ जुड़ल बा। गॉसिप क्वीन, रोमांस क्वीन, मोहब्बत के रानी, कंट्रोवर्सी क्वीन, तरह तरह के नाम। कुछ सच्चाई बा? सच्चाई तो इसमें हम बोलेंगे बिल्कुल भी नहीं है। चूँकि मेरा जो नेचर है, एक तो कह सकते हैं कि थोड़ा बचपना भी कह सकते हैं। खुश रहती हूँ मैं, चुलबुली हूँ, तो हंसते खेलते मेरा काम निकलता है सेट पे। कभी सीरियस होके या हीरोइन टाइप से बैठ के या एटीट्यूड कभी मेंटेन नहीं किया, जिसकी वजह से लोगों को लगता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में कुछ लोगों की ऐसी सोच हो जाती है कि हीरोइन अगर हंस दी तो मतलब कुछ तो कुछ बात है। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। हम कभी कभी ये सोचते हैं बैठ के कि हमको रहना कैसे चाहिए, हमको सीरियस रहना चाहिए या हमको हंसना चाहिए, हम समझ नहीं पाते हैं। इसलिए जैसे हैं हम वैसे ही रहते हैं। जिनको बात करनी है आके करें, जिनको ना करनी हो ना करें। और रही बात जो लोग बात कर रहे हैं, उनके पास मेरे ख्याल से इतना समय तो है कि अक्षरा सिंह का नाम तो ले रहे हैं 10 बार दिन में ही लेकिन पूरी इंडस्ट्री बात करती है मेरे लिए, तो अच्छा लगता है, सुन के खुशी होती है कि लोग मेरा नाम ले रहे हैं एटलीस्ट। और बड़े बुजुर्गों से सुनने को मिला है जब आपकी तरक्की होती है तो लोग 10 बातें करते हैं। नहीं जी, प्रखर होला, जी तेज होला, जहाँ आग होला ओकरे विरोध होला, ओकरे खिलाफ बात होला। लेकिन इहो लोग कहेला कि धुआं ऐसे ना उठेला, कुछ ना कुछ सच्चाई तो होला। सच्चाई, धुआं यहाँ पे इंडस्ट्री है, धुआं उड़ाई गई, खुद ही उड़ा लेते हैं लोग, बिना आग लगे धुआं बन जाता है। अच्छा, ये जो फिल्मी सफर बा में कौन फिल्म ऐसन बा जो अक्षरा के लागेला कि हमें में बहुत अच्छा कैले बनी? अगर अक्षरा के ए फिल्मन में नाम लेवे को होके कि ना बहुत खुशी भइल बा ई फिल्म क के? अंदर से खुशी
शुरुआत में जितनी भी फिल्में हुई हैं उसमें हम संतुष्ट नहीं हुए हैं, क्योंकि हमको लगता था नहीं उस तरीके का परफॉर्म नहीं कर पाए या हमको आती नहीं है एक्टिंग, ऐसा सोचते थे। लेकिन एक बिहारी 100 पे भारी जो फिल्म आई, उस फिल्म के बाद से एक अलग कॉन्फिडेंस आया मेरे अंदर कि नहीं, हम और भी अच्छा कर सकते हैं, एक्टिंग हमारी अच्छी हो रही है और दर्शक को भी अच्छा लग रहा है। तो ये कॉन्फिडेंस मुझे उस फिल्म से आया। और प्रतिघात बहुत अच्छी लगी, विमेन ओरिएंटेड है, अकेले पर्दे पे रहना हो तो किसको अच्छा नहीं लगता है तो इसलिए वो अच्छा लगा मुझे। एज अ परफॉर्मेंस भी देखें तो काफ़ी तारीफ हुई और लोगों ने पसंद किया, तो मुझे भी अच्छा लगा। जब अक्षरा ये 3 साल के दौर में अलग अलग स्टार के साथ काम कैली, कौना स्टार के साथ सबसे कंफर्ट फील करेली? कंफर्ट तो सबके साथ ही, चूंकि नेचर में ऐसे फैमिलियर टाइप, केमिस्ट्री के हिसाब से देखें तो लोगों ने जिस फिल्म को पसंद किया एज अ केमिस्ट्री बताऊं या फिर मैं अपना बताऊं? दोनों, हैदर काजमी जी, रवि किशन जी, पवन सिंह जी, सबका साथ रवि किशन जी थोड़े सीनियर हो गए मेरे से, तो थोड़ा डर लगता था उनके साथ काम करने, उतनी फ्री होके काम नहीं कर पाई, लेकिन बहुत कुछ सीखा उनसे। आज जो कैमरे के सामने जो कॉन्फिडेंस देखते हैं वो मेरे पापा और एक रवि जी का देन है, जो मैं कैमरे के सामने खुल के बोलती हूँ। हाँ, कई गो और इंटरव्यू भी पढ़ले बने, मुकाले बने कि रवि किशन जी हमरा के इंडस्ट्री में ले नहीं, पहला ब्रेक देनी, तब ठीक बा। आगे और हीरो? आगे दिनेश लाल यादव जी, उनके साथ बहुत अच्छा केमिस्ट्री है। हम लोग जब शूट करते हैं तो कभी कभी नज़र मिल जाती है, कुछ कॉमेडी ऐसा फनी बात कर लेते हैं, तो सीन में 1-2 घंटे डायरेक्टर ऐसे करके बैठे रहते हैं कि अब हंसी इन लोगों की कंट्रोल होगी तो हम शॉट लेंगे। तो उनके साथ बहुत अच्छा। और पवन जी के साथ। हीरोइन में देखे नहीं कि बड़ा आपस में तनातनी, हाँ, ये बहुत पॉलिटिक्स ये हमको समझ में नहीं आता है। हम अपना नेचर बता दें कि जब भी हम हीरोइन के साथ काम करते हैं तो हमको अच्छा लगता है, एक फ्रेंडली नेचर के साथ हम काम करते हैं। हम चाहते हैं दिल से कि वो लोग भी आगे बढ़ें, हम भी आगे बढ़ें। पर कुछ लोगों का मैंने देखा है बिचिंग करते हुए पीछे कुछ और बात करेंगे, मुंह पे कुछ और बात करेंगे, बुराइयां करते हैं। तो ये सारी चीज़ें मुझे अब खुद ही समझ में नहीं आता कि हीरोइन जो बात कहते हैं लोग कि हीरोइन की कभी नहीं होती है लड़की, तो वो सही ही होता है मेरे। कौना हीरोइन के साथ है? हालांकि थोड़ा सा मुश्किल सवाल बा, ऐसा होला कि ना थोड़ा सा मुश्किल होला, कंफर्ट ना रहेला काम करे में? नहीं, कर लेती हूँ मैं सबके साथ। अच्छा, छोड़िए, मोना जी के साथ अच्छा है। हाँ, उल्टा हम कर देते हैं, केकरा साथे अच्छा बा, जेकरा साथे मन करला कि ना काम करे के चाहिए? शुभी शर्मा हो गई, मोनालिसा जी हो गई, रिंकू घोष जी को एज अ हीरोइन मैं बहुत पसंद करती हूँ, रानी जी को भी पसंद करती हूँ। अक्षरा की फिल्म के हम छोड़ दी तो ये समय अगर हम पूछी कि हर फील्ड के टॉप के लोगन के नाम बताएं, बेस्ट जिसे डायरेक्टर, बहुत सारे डायरेक्टर के साथ वो काम के लिए बनी, हाँ, तो केकरा साथ वो बार-बार काम कर चाहब? जगदीश शर्मा जी के साथ काम करना चाहूँगी। मुन्ना भैया बिकॉज उनके साथ पता नहीं चलता है कैसे फिल्म एक निकल जाती है, बिना किसी स्ट्रेस, बिना किसी प्रेशर के, हंसते खेलते काम निकल जाता है। तो उसमें एज एक्टर के लिए देखा जाए तो स्पेस मिलता है, खुद से हम परफॉर्म कर सकते हैं, वो उतना लिबर्टी देते हैं कि हाँ आप करके दिखाओ कैसे आप कर सकते हो, तो अच्छा लगता है उनके साथ काम करना। कुछ सवाल रुआ से रुआ पर्सनल लाइफ के हम जानल चाहब। जी सर, थोड़ा सा शेयर करी पर्सनल लाइफ कुछ। ये दर्शक जे सेलिब्रिटी बन जाला, दर्शक ओकरा बारे में जाने के चाहेला। हम जैसे हैं रियल लाइफ में, हम वैसे ही जीना चाहते हैं, हंसते खेलते, खुशी के साथ। अब लोग क्या बात कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं उससे अभी हमको कोई परवाह नहीं है, लोग बोलते ही रहते हैं। लोग कहेला कि जब सफलता मिलेला तो बहुत कुछ कपार पर चढ़ जाला, में अहंकार भी होला। लोग कहेला कि बहुत ईगो हो गइल बा अक्षरा के। हाँ, लोग इतना भी कहते हैं, वो मेरी शक्ल पे है मैं बुरी नहीं हूँ, प्लीज आप लोग भी जानते हैं
लोग चेहरे पे मेरे ख्याल से आईब्रो ये उठता है ना, इसलिए लोग कहते हैं कि थोड़ी घमंडी हूँ, अक्षरा के लेकिन कई- हूँ नहीं, घमंडी नहीं हूँ। अक्षरा के कई गो डायलॉग, जो लोग हमको करीब से जानते हैं वो लोग घमंडी नहीं कहते हैं हमको। अक्षरा दिल की अच्छी हैं। जी। अक्षरा के कई गो डायलॉग बहुत पॉपुलर बा। हम चाहे कि कुछ डायलॉग अपना फिल्मन के दर्शक के सुना अब दें। मुन्नी के नाम से बहुत पॉपुलर हुई मैं इसमें एक बिहारी 100 पे भारी, तो उसका एक डायलॉग है जो बहुत पॉपुलर हुआ। सीन है वो ये है कि दिनेश जी आते हैं, उनको अंजना जो हैं उनकी, मतलब 2 हीरोइन हैं इसमें, मैं और अंजना, तो वो प्यार करते हैं उनको, तो मैं इरिटेट होके मैं दिनेश जी को प्यार करती हूँ, तो उसकी वजह से चिढ़ के मैं वो डायलॉग बोलती हूँ, हीला खेत का एक गधा अब मार खाए जुल्हा, यही से फोकटे में मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तो रही। ये डाल। चलिए अभी हम ओ फिल्मन की बात करब जौन अक्षरा के अक्षरा बनौलस, जौन भोजपुरी सिनेमा में स्थापित कैलस। लेकिन एगो छोटा ब्रेक के बाद, बिल्कुल। ब्रेक के बाद देखी अक्षरा के महत्वपूर्ण पड़ाव। एक दिन ऑफ बीट हुए थे, डांस करने की बारी आई थी, पापा थे साथ में, वो 2.5 साल के थे तब, तो ऑफ बीट कर रहे थे डांस, तो पापा ने बस हाथ ही उठाया था कि मारेंगे एक झापड़ अभी तुम सीधी हो जाओगी, ऐसे करके। अच्छा। उसी टाइम से जो रिदम पकड़ा मैंने, वो रिदम के मामले में कोई टचवुड है कि कोई मुझे हरा नहीं सकता। पुनः स्वागत बा बतकही में। हमरा साथे बानी भोजपुरी सिनेमा के सनसनी, भोजपुरी सिनेमा के पारो, भोजपुरी सिनेमा के हॉट गर्ल, पता न कितना नाम, लेकिन हमरा डेफिनेशन में भोजपुरी सिनेमा के एगो सशक्त अभिनेत्री। अगर ए अभिनेत्री के अभिनय देखे के बा तो प्रतिघात जरूर देखी, एक बिहारी 100 पर भारी देखी, इन्हें भी एगो कुछ फिल्म आइल बा। हम अक्षरा से बात करतनी। अक्षरा, हम सत्य में जयते से शुरुआत भइल सफर, आज इन्हें के लेटेस्ट फिल्म जो आइल बा, का तब्दीली भइल बा अक्षरा के अभिनय में? एक्टिंग पक्की हो गई है। जो चीज़ हम कुछ बचपना भी था जिसकी वजह से सीरियस नहीं हो पाते थे, वो सारी चीज़ें आ गई हैं। कंसंट्रेशन जो होता है वो आ गया है। और लोग अक्षरा के डांस के बहुत तारीफ कर लगे। हाँ। डांस टाइमिंग है, डांस के जो सेंस बा वो बहुत कम हीरोइन के बा। जी, तो डांस खातिर कुछ पहले से वो नहीं, हमने कथक सीखा है। अच्छा। कथक में प्रभाकर किया है। और जहाँ तक टाइमिंग सेंस की, जो रिदम सेंस की बात है, वो बचपन से आई है। जब 1 साल के थे हम, गोद में मम्मी पापा लेके मुझे दिल्ली में NSD करते थे। अच्छा। NSD हाँ, जानते हो नेशनल ना? स्कूल ऑफ ड्रामा, जी। बिल्कुल जी। तो वहाँ पे जब प्ले करते थे वो लोग, तो गोद में लेके हमको बैठते थे, तो उसी समय से जो रिदम बजता था बगल में तबला वाले, और वो तो खंजड़ी समझते हैं। हाँ, खंजड़ी खंजड़ी लेके हम उसी पे टाइमिंग पे ऑन बीट बजाते थे। 1 साल की उम्र में हाथ से ही जब टैप करते थे तो रिदम में होता था वो। और एक दिन ऑफ बीट हुए थे, डांस करने की बारी आई थी, पापा थे साथ में, वो 2.5 साल के थे तब, तो ऑफ बीट कर रहे थे डांस, तो पापा ने बस हाथ ही उठाया था कि मारेंगे एक झापड़ अभी तुम सीधी हो जाओगी, ऐसे करके। अच्छा। उसी टाइम से जो रिदम पकड़ा मैंने, वो रिदम के मामले में कोई टचवुड है कि कोई मुझे हरा नहीं सकता है। भले डांस ना कर पाऊँ मैं, लेकिन रिदम सेंस कोई नहीं कर सकता है बीट। इन्हीं जो राउर फिल्म आइल है, ए बलमा बिहार वाला, जी। कैसन रहली? हमारे को एक्टर हैं खेसारी लाल यादव जी, उनके साथ काम किया। फिल्म का रिस्पांस बहुत अच्छा है। एक अलग से किरदार में नजर आऊंगी। अनुभव कैसन रहल? देखिए, अनुभव बहुत खेसारी अच्छा। के साथ ऐसे कि अलग, पवन सिंह के स्टाइल दोसर बा, रवि जी के स्टाइल दोसर बा, खेसारी के जो स्टाइल बा उ दोसर बा एक्टिंग के। तो एगो हीरोइन के एडजस्ट करे में, काहे कि जहाँ भी संवाद अदायगी के बात होके, एक्टिंग के बात होके, तो थोड़ा सा जो टोन बा खेसारी के, हीरोइन के टोन अरे क्यों मरवाइएगा हमको। खेसारी जी का जो टोन है, भोजपुरी जो बोलते हैं वो मेरे ख्याल से थोड़ा छपरा, आरा और कुछ जगह है जहाँ पे चेंज होता है भोजपुरी। कुछ शब्द का इधर उधर होता है ना। हाँ। टोन भी चेंज होता है। जी।
तो उस तरीके से थोड़ा वो अलग बोलते हैं, लेकिन काम करने में बहुत कंफर्टेबल हैं। ज़्यादा मतलब एटीट्यूड नहीं, कुछ नहीं, हंसते खेलते काम निकालते हैं, हंसी मजाक करते हुए। अक्षरा के फ्यूचर प्लानिंग? फ्यूचर प्लानिंग ये है कि एक्टिंग अभी और अच्छे से करना है, मांझना है अपने आप को, एज एन एक्ट्रेस साबित करना है अपने आप को। हिंदी की तरफ थोड़ा शिफ्ट होने का प्लान है कि हिंदी में भी बतौर एन एक्टर साबित हो पाऊँ, लोग जान पाए मुझे, दर्शक और आशीर्वाद दें, उसकी पूरी कोशिश है मेरी। शादी? शादी नहीं अभी। क्या नहीं मतलब? शादी का सोचा नहीं है अभी तक। नहीं। जिंदगी में क्यों बाटे? नहीं नहीं। पक्का? पक्का पक्का। अगर होगा भी तो इंडस्ट्री का नहीं होगा। 3 साल के सफर हो गई। 3 साल में अक्षरा बहुत ऊपर गईली, बहुत ऊंचाई तय कैली, बहुत सारा हिट फिल्म भी दिली। लेकिन जब आदमी ऊपर चढ़ेला तो कई बार गिरेला भी, कई बार चोट आवेला, कई बार बहुत खुशी मिलेला तो कई बार तकलीफ भी होला, टीस उठेला। हम चाहे कि हमने के दर्शक खातिर ऊ पल जौन टीस देलस, तकलीफ देलस, जौन से शिकायत बा, शेयर करी, और जौन खुशी देलस वो शेयर करी। जो एक प्रचलन आ रही है भोजपुरी फिल्म में कि हीरोज़ के रिकमेंडेशन पे हीरोइंस काम करेंगी, या वो अगर चाहेंगे, सिर्फ हीरोइंस के लिए नहीं होता है, और भी टेक्नीशियंस हैं जिनके लिए हीरो के कहे अनुसार सब चलते हैं। वह हीरो अगर चाहेंगे तो ये हीरोइन रहेंगी, हीरो अगर चाहेंगे तो ये कोरियोग्राफर या ये डायरेक्टर ही रहेंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत सारे तकलीफ तब होती है, एज ए हीरोइन हम बोल नहीं सकते हैं सेट पे, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व करके अंदर ही अंदर तकलीफ में रहते हैं, बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि हीरोइनों का वो नहीं है, दबदबा नहीं चलता है, या कहीं कहीं पे भी नहीं चलता है। अच्छा, ई तकलीफ रेट में भी जौन प्राइस बा, हीरो के प्राइस आकाश छुआ था। फिल्म के बहुत सारा हिस्सा, मतलब बड़ा हिस्सा प्रोडक्शन कॉस्ट के, टोटल फिल्म के बजट के बड़ा हिस्सा हीरो के खाता में जाला, और बहुत छोटा हिस्सा। ये हम नहीं बोलेंगे कि हीरो सब पैसा लेके जाते हैं, लेकिन हम ये बोलेंगे कि एज अ हीरोइन हीरो, इन दोनों का प्राइस मतलब बहुत डिफरेंस इतना है, हीरो का तो हीरोइन का इतना है, और बाकी टेक्नीशियन उसके नीचे चले जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, उनका भी बढ़ाना चाहिए, हीरो के बराबर ही थोड़ा ऊपर नीचे करके करना चाहिए। बल्कि हम तो यही कहे कि हीरो लोग के अपन जे तथाकथित स्टार बा, अपन प्राइस कम करे के चाहिए ताकि क्वालिटी बढ़े। बिल्कुल, ये करना चाहिए, ये सबको सोचना चाहिए, मिल के सोचना चाहिए। फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा का बा 3 साल के सफर में जो अक्षरा के खुशी देला? खुशी ये है कि अच्छा काम करने का मौका मिलता है। जो लोग एज एन एक्ट्रेस मुझे पसंद करते हैं वो काम देते हैं, अच्छा काम देते हैं, और मैं अपने आप को प्रूव कर पाती हूँ, इस चीज़ की खुशी है। माँ बाप का सपोर्ट एनी टाइम मेरे साथ है। जब भी पीछे मुड़ के, जब भी तकलीफ़ में रहती हूँ, पीछे मुड़ के देखती हूँ, दोनों स्तंभ के जैसा खड़े रहते हैं मेरे साथ। तो वो मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात हो जाती है। प्लस तकलीफ़ होती है भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए कि हीरो के कहे अनुसार सब कुछ होता है। कुछ बड़े जानकार लोग जो हम तो पैदा भी नहीं हुए थे उस समय से लोग काम कर रहे हैं, कोरियोग्राफर हैं, डायरेक्टर्स हैं, एक्टर्स हैं, जो कि बहुत ही अपने ज़माने में सुपरस्टार्स और सब रह चुके हैं। उन लोगों को देखती हूँ, हम लोग पॉजिटिवली सोचते हैं कि उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हम लोग उस नज़रिए से देखते हैं, एज अ गुरु कह लीजिए, एज अ गार्जियन कह लीजिए, वैसा हम लोग देखते हैं। पर कुछ हीरोज़ जो हैं वो निकालने में या कुछ तकलीफ़ दे देते हैं, तो उन सब चीज़ों को देख के अंदर से तकलीफ़ होती है। हाल में एक फ़िल्म किया हमने जिसमें कानू मास्टर जी कोरियोग्राफर थे, जिनको मैं बहुत दिल से बहुत इज़्ज़त करती हूँ, क्योंकि पहली फ़िल्म मेरी उनके साथ रही, और बहुत कुछ सिखाया उन्होंने। बिटिया ऐसे कर, बिटिया, मतलब एकदम लाड़ प्यार से कि नहीं बहुत छोटी है, इंडस्ट्री की सबसे छोटी हीरोइन आई है, तो बहुत पैम्पर के साथ उन्होंने काम सिखाया मुझे, और बहुत मानते भी हैं। तो उनके साथ थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। हमने एक फ़िल्म की, नाम तो लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। उसमें एक हीरो है, हुआ क्या कि उनको हीरो चाहते थे कि कोई और कोरियोग्राफर रहे, जो कि इंडस्ट्री में आजकल हीरोज़ करते हैं,
और उसमें नाम मेरा आ गया कि मैंने उनको निकलवाया, कानू मास्टर जी को। तो उनका एक लंबा चौड़ा मैसेज आया मेरे पास कि बेटा जो काम करता है उनको निकलवाना नहीं चाहिए, ऑलरेडी अगर रिकमेंड ना करते हो तो उस बात की मुझे बहुत तकलीफ़ हुई और मैं बहुत रोई अंदर से। और मैंने मम्मा को बोला कि मैं क्या करूँ माँ, ऐसा ऐसा इल्ज़ाम लग रहा है मेरे पे। तो माँ ने बोला कि ईश्वर है ना बेटा, तुम जानते हो ना कि तुम सच्चे हो, दैट्स इट। वो उनको खुद ही कभी ना कभी उनको पता चलेगा और तुम लोग वापस से वैसे ही घुल मिल के रहोगे। थैंक यू सो मच अक्षरा। माँ की बात बिल्कुल सही बा जी। कि ईश्वर है। थैंक यू सो मच हमने से बात करे खातिर, बतकही में शामिल होके खातिर। सुन्नी अक्षरा के बाद ई जो हीरो लोग के दबंगई बा ई बंद होके के चाही। वाकई कलाकार के तरह देखे के चाही, ओकर इज्जत करे के चाही। राजनीति जौन होता भोजपुरी सिनेमा में वो सचमुच बंद होके के चाही। वो भोजपुरी सिनेमा के सेहत खातिर अच्छा नहीं खे। बतकही में अगला हफ्ता यही दिन यही समय कोनो दूसरा सेलिब्रिटी के साथ। आज खातिर इतने। अब अपना दोस्त मनोज भाऊ के दी विदा। नमस्कार।